हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर जो है दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की थ्योरी पोर्शन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले अनसोल्व्ड प्रॉब्लम फर्स्ट। तो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम जो है उसमें हमें दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट्स का, कि देयर आर टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी, दोनों का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स दी हुई हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस कॉमन दी है, जनरल एक्सपेंसेस कॉमन दिए, सैलरी कॉमन दी है, तो कैरीज इनवर्ड कॉमन दिया है, वेजेस है, सेल्स है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है जी। तो मेक आउट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड। क्वेश्चन में लिखा है कि जो एक्सपेंसेस है वो हमने 2:1 की रेशो में डिवाइड करने हैं। वैसे तो हमें थ्योरी पोर्शन में किया है कि जो एक्सपेंसेस है उसका रूल है कि जैसे सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस हमने सेल्स में डिवाइड करने, बट अगर क्वेश्चन में आपको रेशो दी हुई है तो आप उसी रेशो में एक्सपेंसेस को डिवाइड करोगे जो रेशो हमें क्वेश्चंस में मेंशन की हुई है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है ए डिपार्टमेंट का 7,000, बी डिपार्टमेंट का 5,000। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह से मतलब कि अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। हाँ जी, इसके बाद हमें दिए परचेजेस, 2 परचेजेस। परचेजेस हैं 10,000, 8,000। देन हमें दिए सेल्स, तो बाय सेल्स आ गई, सेल्स आ गई 26,000, ठीक है, और 13,000। अब जो हमें सेल्स दी है ना, उसके साथ ही हमें रिटर्न्स इनवर्ड दिए, रिटर्न्स इनवर्ड दिए। अब जो रिटर्न्स इनवर्ड है वो क्या होंगी, सेल्स में से माइनस होंगी। कितनी दी है, 400 एंड 600। तो ये आ गया 25,600, 12,400। देन हमें रेंट रेट एंड टैक्सेस दिए। रेंट रेट एंड टैक्सेस हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग 2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे। हमें दिए 1500, 2:1 की रेशो में डिवाइड किया। तो कैसे करना, कैसे, जैसे हमें 1500 दिया हुआ है, हमने 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है। 2:1, 2 + 1 3 आ गया। तो ए डिपार्टमेंट में हम लोग लेंगे 2/3, बी डिपार्टमेंट में हम लोग लेंगे 1/3। तो इसमें आ गया 1000, इसमें आ गया 500। पॉइंट क्लियर। तो ए डिपार्टमेंट के जो रेंट एंड रेट्स हैं वो आके 1000, और जो बी डिपार्टमेंट के रेंट एंड रेट्स 500। उसके बाद आके जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए 1200, किस रेशो में, 2:1 की रेशो में, ठीक है। उसी तरह से 1200, ठीक है, का 2/3 800 आ गया ए डिपार्टमेंट का। 1200 का 1/3 400 आ गया बी डिपार्टमेंट का। देन हमें दिए सैलरीज, सैलरीज P&L में आएगी। कितनी दिए, 1500, किस रेशो में डिवाइड करनी, 2:1। तो 1/3 बी डिपार्टमेंट, ठीक है, 2/3 ए डिपार्टमेंट। देन आ गई कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड हमेशा किस में लेने, हमने ट्रेडिंग में लेने हैं। कितना दिया हमें, 600, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1। तो इसका 1/3 आ गया बी डिपार्टमेंट में, 2/3 आ गया ए डिपार्टमेंट में। वेजेस, वेजेस हमें ऑलरेडी अलोकेट करके दिए हुए हैं। तो कितना दिया है, 2000 ए डिपार्टमेंट, 1200 बी डिपार्टमेंट,
ठीक है जी। और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक हमें कितना दिया है, ए डिपार्टमेंट का 3000, बी डिपार्टमेंट का 6000। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे अलग अलग। पहले ए डिपार्टमेंट 28,600, ठीक है जी। और डेबिट साइड आ गई हमारी 19,400। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 9,200, ये आ गया 18,400, ठीक है जी। और 18,400 ये आ गया 14,400, तो डिफरेंस आ गया 4,000, ठीक है जी। क्लियर है। इस तरह से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, बहुत इजी लेसन है, ठीक है जी। 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकता है, बट 5 मार्क्स का तो पक्का आना ही आना है, ठीक है जी। हाँ जी, नेट प्रॉफिट्स आ गए हमारे। तो इसी तरह से हम लेंगे डिफरेंस, ये आ गया 2,800, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया 6,400, ये आ गया 1,400, 2,600, तो नेट प्रॉफिट हो गया 4,000, 4,000, 9,200, 9,200। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स। 3 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, एक है टेलीविज़न का, दूसरा रेडियोस का, तीसरा स्पेयर पार्ट्स, 4 सर्विसेज का, ठीक है। तो ये दोनों शोरूम हो गए, ये सर्विस डिपार्टमेंट हो गया। हमें सैलरी वेजेस दिए, रेंट दिए, सेंट्री एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स है, सेल दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। वी आर टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। टीवी एंड रेडियोस जो हैं वो शॉप में सेल हो रहे हैं, और जो सर्विसेज है वो वर्कशॉप में है। सैलरी एंड वेजेस हमने किस तरह करने हैं, वर्कशॉप को 1/4 देना है, और जो शॉप है उसको 3/4 देना है, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस को हमने इस तरह से डिवाइड करना है। फिर हमने जो शॉप्स तो 2 हैं, एक टेलीविज़न की, एक रेडियोस की, तो हमने क्या करना है कि जो सैलरीज हैं शॉप्स की वो 1:2 की रेशो में डिवाइड करनी है। तो वर्कशॉप का जो रेंट है वो हमें 500 दिया हुआ है। रेंट टोटल 10,800 है, जिसमें से वर्कशॉप का रेंट 6,000 हो गया। जो बाकी 4,800 बचा वो हमने दोनों डिपार्टमेंट्स में अब 11 हो गया। और जो हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए वो कितने दिए, दैट इज 11,000, ठीक है। तो 6/11 6,000, 4/11 4,000, 1/11 1,000। तो रेशो आ गई हमारी 6,000, 4,000 एंड 1,000। देन आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल्स दी है 150, 1,25,000, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिए, क्लोजिंग स्टॉक है 60,100, 20,300, 44,600, ठीक है। अब परचेजेस आ गई, ठीक है, और सेल्स क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल इसका आ गया 2,10,100, 1,20,300, 69,600, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया 69,400, 29,700, 5,200, ठीक है। 2,10,100, 1,20,300, 69,600।
लो जी, ग्रोस प्रॉफिट 69,400, 29,700, 5,200। अब ग्रोस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है, जब हमने एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसका आ रहा है 69,400, ये है हमारा 20,400, तो ये आ गया 49,000। ठीक है जी, इस साइड हमारा है 24, 26, 30,400, तो यहाँ पे क्या आएगी नेट लॉस, कितनी 700, और इसका टोटल है 19,000, और यहाँ पे लॉस आ गई 13,800। पॉइंट क्लियर है? तो ये आ गया हमारा टोटल 30,400, एंड देन आ गया 19,000। ठीक है, 69,400, 30,400, देन 19,000। ठीक है जी, इस तरह से हमने डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या है कि परचेज यूनिट्स दी हुई हैं। ठीक है, और परचेजेस की टोटल अमाउंट दी है, पर यूनिट परचेज प्राइस नहीं दिया। सेल्स यूनिट्स दी हुई हैं, सेल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक दिए, यूनिट्स दी हुई हैं। वी आर टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट of Brahma Limited assuming the rate of profit on sales is uniform in each case। इसका मतलब है कि चाहे मतलब कि आप सीधा सेल में से परचेजेस लेस कर दो, चाहे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके मीन्स कैलकुलेट कर लो, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट विल बी यूनिफॉर्म, वो सेम रहेगा। अब जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हमारे पास परचेज यूनिट्स है, टोटल परचेज अमाउंट है, और सेल यूनिट्स हैं, पर यूनिट सेल प्राइस है। तो अगर हम लोग सेल परचेज यूनिट जितनी हमने 5,000 की यूनिट्स परचेज की हैं, अगर हम 10,000, 15,000 इनको हम सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल प्राइस कैलकुलेट कर ले, उसमें से परचेजिस टोटल परचेज कॉस्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा, और उससे हम प्रॉफिट रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो 5,000 पहले हमारे पास यूनिट्स है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लेंगे कि जैसे हमारे 3 डिपार्टमेंट है ए, बी और सी, इनका हम लोग पहले क्या लेंगे सेल प्राइस, तीनों डिपार्टमेंट्स का। इनका सेल प्राइस आ गया, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ परचेज यूनिट्स। ठीक है, परचेज यूनिट्स है हमारी 5,000, 10,000 एंड 15,000। इनका सेल प्राइस 40, 45, 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल 4,50,000, देन 7,50,000। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो सेल प्राइस कितना आ गया 12-14 लाख आ गया, और हमें परचेज प्राइस इन यूनिट्स का दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ दिस यूनिट्स 8,40,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया कितना 5,60,000। ठीक है, अगर हमने रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा, रेट ऑफ प्रॉफिट that will be 560 divided by sale price multiply by 100। तो जी प्रॉफिट आ गया हमारा 40%। रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया 40%। अब हमें परचेज प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो परचेज प्राइस हम खुद फाइंड करेंगे। सेल प्राइस हमें दिया हुआ है ए, बी और सी का 40, 45, 50। इसमें से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें
प्रॉफिट कितना 40%, सेल का 40% है ना, बिकॉज हमने प्रॉफिट सेल पे कैलकुलेट किया है। तो 40 का 40% 16, 45 का 40% 18 एंड 50 का 40% 20। कॉस्ट आ गई 24, देन आ गई 27, देन आ गई 30। ओके जी, हमें क्या मिल गया, परचेज प्राइस मिल गया। तो परचेज प्राइस अगर हमारे पास है, और इस क्वेश्चन में एक तो हमारे पास परचेज प्राइस मिसिंग था, दूसरा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स मिसिंग है। ठीक है, अगर ये परचेज प्राइस है तो हम यूनिट्स कितनी दी हुई हैं, हमें परचेज की यूनिट्स दी हुई हैं 5000, ठीक है, 10,000, 15,000। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट कितनी आ गई 24 × 5, हाँ जी, इसका 2,70,000 आ गया, बिकॉज 10,000 × 27, और ये आ गया 15,000 × 30, 4,50,000। क्लियर है। अब हम फाइंड करेंगे सेल प्राइस ऑफ सेल यूनिट्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकंड हो गया सेल प्राइस ऑफ सेल यूनिट्स। तो सेल यूनिट्स कितनी है, सेल यूनिट्स हैं 5200, 9800, 15,300। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस से 40, 45, 50। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा ए डिपार्टमेंट की सेल्स आ गई 2,08,000, बी डिपार्टमेंट की 4,41,000 और सी डिपार्टमेंट की 7,65,000। हाँ जी, थर्ड वर्किंग नोट आ गया अपना क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हमें गिवन है, दैट इज 400, 600, 700, और हाँ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस हमें दिया 24, 27, 30। ठीक है जी, अब इसका आ गया 9600, ठीक है, 16,200, 21,000। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फोर्थ में, क्या फाइंड करेंगे हम, नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस करेंगे तो वो क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। तो हमारी सेल यूनिट्स ए डिपार्टमेंट की कितनी है 5200, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 400, परचेजेस कितनी है 5000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 600। क्लियर है। इसी तरह से बी डिपार्टमेंट, सेल्स दी हुई है हमें 9800, क्लोजिंग स्टॉक दिया हमें 600, ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो डिफरेंस आ गया 400। इसी तरह से सी डिपार्टमेंट, सेल्स दी है 15,300, क्लोजिंग स्टॉक 700, ओपनिंग स्टॉक 15,000, तो ये आ गया 1000। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक 600, 400, 1000। अब इसको हमने परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। परचेज प्राइस क्या है 24, 27, 30, तो ये आ गया 14,400, ठीक है, 10,800, 30,000। ओके जी, तो ये हमारा आ गया मीन्स फोर्थ वर्किंग नोट। तो अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन सारी हो चुकी है। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अभी हमने कैलकुलेट किया, ओपनिंग स्टॉक है 14,400, 10,800, 30,000। फिर हम लेंगे परचेजेस
परचेजेस हमने कैलकुलेट किए हैं 1,20,000, 2,70,000, 4,50,000। देन सेल्स हमने कैलकुलेट की है 2,08,000, 4,41,000, 7,65,000। अनसोल्ड स्टॉक आ गया हमारा 9,600, ठीक है। देन 16,200 और 21,000। इस साइड आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हम लोग डिफरेंस लेंगे, ठीक है जी। तो पहले का आ गया 83,200, 1,76,400, 3,06,000। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता हमारा 7th क्वेश्चन भी है। तो 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बाय मेसर्स टिन्स एंड ट्वाइस प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टिन्स डिपार्टमेंट एंड ट्वाइस डिपार्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक दिया ट्वाइस का, टिन्स का। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने खुद डिवाइड करने हैं। स्टोर्स कंज्यूम्ड उसी रेशो में डिवाइड होते हैं जिस रेशो में रॉ मटेरियल होगा। वेजेस हमें गिवन है, ट्वाइस के अलग से, टिन्स के अलग से। एडवर्टाइजमेंट है। पैकिंग एक्सपेंसेस सिर्फ ट्वाइस डिपार्टमेंट के हैं तो सारे के सारे हमने ट्वाइस में डालने हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की गिवन है और बिल्डिंग की गिवन है। सेल्स अलग अलग दी हुई है, ठीक है। ट्वाइस आर मेड एंड bits of the raw material used by टिन्स डिपार्टमेंट। द वैल्यू ऑफ सच मटेरियल यूज्ड। तो हमें दिया हुआ है कि ट्वाइस डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2000 का मटेरियल यूज़ किया। अब मटेरियल हमारे पास था कितना, 36,000 का, जिसमें से 2000 का ट्वाइस डिपार्टमेंट ने यूज़ किया, 34,000 का टिन्स डिपार्टमेंट ने किया। स्टोर जो कंज्यूम्ड है वो हमें 9,000 के दिए हुए हैं। अब जो 9,000 का स्टोर कंज्यूम्ड है वो उसको हम 34,000 2,000 इस रेशो में डिवाइड करेंगे। किस रेशो में, 17:1 की रेशो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्वाइस मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। इट मीन्स कि जो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है सारी की सारी टिन्स डिपार्टमेंट में जाएगी। देन उसने कहा है कि 1/8 ऑफ द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ट्वाइस। इट मीन्स कि 1/8 जो एरिया ट्वाइस डिपार्टमेंट का और 7/8, ठीक है ना, वो किसका, टिन्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो काफ़ी हमें इन्होंने एक्सपेंसेस, बहुत इजी लेसन है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से हमने एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो हमें ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ था 5,000 15,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने आपको बताया कि ट्वाइस का 2000 आएगा और टिन्स का 34,000। स्टोर कंज्यूम्ड 9,000, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि हमने इस रेशो में 1:17 की रेशो में डिवाइड करनी है। देन हमें वेजेस दिए हुए हैं, ट्वाइस डिपार्टमेंट के 3,000, इसके 6,000। फिर हमें एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। हमें पता है कि हम एडवर्टाइजमेंट को सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे। तो पहले मैंने सेल्स लिख दी, ट्वाइस की 18,000, टिन्स की 90,000। तो रेशो क्या बन गई, 1:5। 1:5 की रेशो में 1500 को हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो 250 इसका आ गया ट्वाइस डिपार्टमेंट का, 1250 आ गया टिन्स डिपार्टमेंट का। देन आगे पैकिंग एक्सपेंसेस। अब जो पैकिंग एक्सपेंसेस है वो ट्वाइस डिपार्टमेंट के 600 है। देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ टिन्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब पैकिंग जो है ट्वाइस की होगी। देन हमें दिए ऑफिस एक्सपेंस।
ऑफिस एक्सपेंस हमें बताया नहीं किस रेशो में डिवाइड करने हैं, तो हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशो में, दैट इज 1:5। ऑफिस एक्सपेंस 4800 है, इसको हम 1/6, 1/6 आ गया 800 एंड 4000। ठीक है, देन आगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट्स की है, अब हमने किया था कि जो इक्विपमेंट्स है वो कौन यूज़ कर रहा है, टॉय मेकिंग को तो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो इट मीन्स कि टिन्स में सारे का सारा एक्सपेंस जाएगा। उसके बाद आगे बिल्डिंग, बिल्डिंग की हमें क्या दी है, डेप्रिसिएशन। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उसने कहा था कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो टॉयज डिपार्टमेंट का 1/8 है, तो बिल्डिंग हमें दी है 1600, टॉयज डिपार्टमेंट का 1/8, टिन्स डिपार्टमेंट का जो बैलेंस आ गया, ठीक है जी 7/8 कह दो, यहाँ जो बैलेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें सेल्स दी है, वो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर ली। अब हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है बाय अनसोल्ड स्टॉक, टॉयज का 6000, टिन्स का 12000, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट से फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो पहले हाँ जी ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, दैट इज 13,500, 38,500, तो उससे हमने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। नेट प्रॉफिट आ गया 11,650, 28,650। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंट के ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, आपने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स पे पूरा स्ट्रेस देना है। ठीक, थैंक यू।